नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं मनोज कुमार आपके लिए लेकर आया हूं जेल प्रहरी के पदों से संबंधित जानकारी, जो कि आरएसएसबी के द्वारा जारी किए गए हैं। तो दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी ने जेल प्रहरी रिक्रूटमेंट 2025 के अंतर्गत 803 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों, जेल प्रहरी के पदों से संबंधित डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए। दोस्तों, जानकारी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। आशा करते हैं चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा दिया होगा। चलिए चलते हैं वेबसाइट पर। तो दोस्तों, यहाँ हम राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर पहुँच चुके हैं। यहाँ 12 दिसंबर को प्रहरी 2024 डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, जिसे यहाँ हमने डाउनलोड किया हुआ है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विज्ञापन संख्या 17/2024 प्रहरी सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं भारतीय नागरिकों से राजस्थान कारागार विभाग के अंतर्गत। तो यह कारागार विभाग राजस्थान में जो टोटल पद हैं प्रहरी के नॉन टीएसपी एरिया में है 759 पद और टीएसपी में 44 पद हैं। टोटल 803 पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ एक विशेष नोट दिया गया है कैंडिडेट्स के लिए। अभ्यर्थियों से ऐसी उम्मीद की जाती है चयन के बाद जिस मंडल में, जैसे जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा टीएसपी क्षेत्र में आवेदक अपनी नियुक्ति चाहते हैं, उससे संबंधित मंडल की वरीयता या अपनी प्राथमिकता या प्रीफ्रेंस ऑनलाइन अप्लाई करते समय निर्धारित कॉलम में अनिवार्य रूप से भरें। गैर अनुसूचित क्षेत्र के कैंडिडेट टीएसपी क्षेत्र का विकल्प नहीं भर सकेंगे, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। विभाग द्वारा अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को मंडलों का आवंटन श्रेणीवार मेरिट और अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता के क्रम में आधार पर उनकी पोस्टिंग दी जाएगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन अप्लाई करते समय एप्लीकेशन फॉर्म में ध्यानपूर्वक मंडलों की प्राथमिकता भरें, इसके बाद उसमें कोई चेंजिंग संभव नहीं हो पाएगी। दोस्तों, इन पदों के लिए यानी जेल प्रहरी के पदों के लिए rssv.rajasthan.gov या sso.rajasthan.gov पर जाकर .in पर जाकर एक बार यह पंजीकरण यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन अभी कराया है या कराने जा रहे हैं और सामान्य वर्ग के, क्रीमी लेयर के, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग और अन्य स्टेट के सभी वर्गों के कैंडिडेट को 600 रुपये फीस पेमेंट करनी है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्जेज हैं। जबकि राजस्थान के SC ST PC MBC EWS शहरिया क्षेत्र के कैंडिडेट और इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों को 400 रुपये फीस पेमेंट करनी है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के रूप में। साथ ही ऐसे कैंडिडेट ध्यान दें जिन्होंने पहले किसी परीक्षा के लिए RSSB की वेबसाइट पर जाकर या sso.rajasthan.gov पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, उनको दोबारा से शुल्क पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कैटेगरी वाइज पदों की संख्या आप डिटेल में विज्ञापन में देख सकते हैं। यहाँ हम केवल मंडल वाइज केवल टोटल पदों की संख्या बता रहे हैं। जयपुर में टोटल पद हैं 199, भरतपुर में कुल पद हैं 76, जोधपुर में कुल पद हैं 88, बीकानेर में कुल पद हैं 105, अजमेर में कुल पद हैं 138, उदयपुर में कुल पद हैं 55, इसी तरह कोटा में कुल पद हैं 98, अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी एरिया में 44 पद हैं। कुल पदों की संख्या सभी कैटेगरियों की मिलाकर आप देखेंगे 803 है। इसके साथ ही डिटेल में विज्ञापन में विकलांग, उत्कृष्ट खिलाड़ी, क्षैतिज आरक्षण, पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों के केस में और EWS अति पिछड़े वर्ग के केस में यहाँ पर डिटेल आपको संख्या दी गई है, किस वर्ग में कितनी सीटों को आरक्षित रखा गया है।
उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए जो आरक्षण है उनको दी हुई शर्तों को पूरा करना होगा। यहाँ एक लिस्ट दी गई है अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थाओं की और टूर्नामेंट चैंपियनशिप के। तो यहाँ जिस भी चैंपियनशिप या टूर्नामेंट से संबंधित सर्टिफिकेट आपके पास हैं उनको चेक कर लेना है। ये संबंधित फेडरेशन दिए गए हैं, इनके द्वारा जारी किए गए आपके खेल सर्टिफिकेट होने चाहिए, तभी आपको उत्कृष्ट खिलाड़ी का जो रिजर्वेशन है उसका लाभ दिया जाएगा। इसके लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र इसी भर्ती आवेदन में करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। जेल प्रहरी के पदों पर जो वेतनमान फिक्स किया जाएगा 7वें वेतन आयोग के लेवल 3 के अनुसार फिक्स किया जाएगा। शैक्षिक योग्यता यहाँ पर जो जेल प्रहरी के पद हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी शिक्षा बोर्ड से सेकेंडरी यानी 10वीं क्लास आवेदक उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही देवनागरी लिपि का यानी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए कैंडिडेट को, और संस्कृति राजस्थान की संस्कृति का भी उसको पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। जेल प्रहरी के पदों के लिए जो शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो होगा, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ होगी और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ 35 मिनट में और पुरुषों के लिए 25 मिनट में दौड़ को पूरा करना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो पीईटी क्वालिफाई कर लेंगे उनको पीएसटी यानी शारीरिक मापदंड परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। साथ ही ऐसी गर्भवती महिलाएं जो कि शारीरिक दक्षता परीक्षा और पीएसटी से ऐसी महिलाओं को छूट दी जाएगी, लेकिन उसके लिए उन्हें सक्षम शिक्षा अधिकारी से प्रमाण पत्र देना होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगी इसके अंतर्गत पुरुष कैंडिडेट की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ में 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। जबकि महिलाओं की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं का वजन ऊंचाई के अनुसार कम से कम 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। महिलाओं के केस में ऐसे कैंडिडेट जो SC ST जनजाति के कैंडिडेट हैं 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छूट दी जाएगी। वहीं गढ़वाड़ी गोडका पर्वतीय क्षेत्र के कैंडिडेट को 158 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। जेल प्रहरी के पदों के लिए आवेदक की राष्ट्रीयता आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही भूटान, नेपाल और तिब्बत के शरणार्थी भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। जेल प्रहरी के पदों के लिए कम से कम आयु सीमा 18 साल और अधिकतम आयु सीमा 26 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी SC ST OBC MBC EWS वर्ग के पुरुषों को 5 साल की और सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 साल तक की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही SC ST BC MBC EWS वर्ग की महिलाओं और को यहाँ पर 10 वर्ष तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि राज्य सरकार, पंचायत समिति, जिला परिषदों या राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में कार्यरत हैं उनको अधिकतम सीमा में 40 साल तक की आयु रखी गई है। तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने की और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने की और फीस पेमेंट करने की जो अंतिम तिथि है वो 22 जनवरी यहाँ पर रखी गई है। 22 जनवरी 2025 तक इन पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। जेल प्रहरी के पदों के लिए जो परीक्षा होगी यानी चयन होगा वो परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए परीक्षा 9 अप्रैल, 11 अप्रैल और 12 अप्रैल 2025 को विभिन्न डिस्ट्रिक्टों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित या टैबलेट आधारित या ऑफलाइन मोड में OMR आधारित की जा सकती है, जो कि RSSB के विवेक पर डिपेंड करेगा। परीक्षा के संबंधी जो एडमिट कार्ड है वो केवल आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड करने होंगे। कोई भी एडमिट कार्ड या प्रवेश पत्र आपके घर के पते पर नहीं भेजा जाएगा। एडमिट कार्ड कब से अवेलेबल होंगे ऑनलाइन? SSO ID को ध्यान में रखकर डाउनलोड करने होंगे। साथ ही आपके प्रवेश पत्र की सूचना आपकी ईमेल ID और व्हाट्सएप मोबाइल नंबर के माध्यम से आयोग द्वारा आप तक पहुंचाई जाएगी। तो दोस्तों rssb.rajasthan.gov या sso.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही अप्लाई करते समय, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय लेटेस्ट फोटोग्राफ और हस्ताक्षर आपको अपलोड करना होगा।
फ़ोटो का साइज़ 50 से 100 KB और जो हस्ताक्षर हैं उसका साइज़ 20 से 50 KB तक JPG फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। तो इन पदों से संबंधित अधिकतम जानकारी के लिए डिटेल में आप विज्ञापन को ज़रूर पढ़ लें। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले जेल प्रहरी के पदों से संबंधित जो परीक्षा होगी उसमें विवेचना और तार्किक योग्यता पर 45 प्रश्न पूछे जाएंगे 180 अंक के। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक पर 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंकों के। राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल इत्यादि पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 120 अंकों के। तो यहाँ टोटल प्रश्नों की संख्या परीक्षा में 100 होगी और हर एक सही उत्तर देने पर 4 अंक दिए जाएंगे, यानी टोटल निर्धारित अंक होंगे परीक्षा के 400 और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न पूरे करने होंगे। सभी प्रश्न जो होंगे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस प्रकार के होंगे और 2 घंटे का समय मिलेगा। हर एक क्वेश्चन के लिए सही होने पर 4 अंक दिए जाएंगे और गलत होने पर 1 अंक यहाँ पर काट लिया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर 36% रखे गए हैं। सभी जो क्वेश्चन होंगे उनका डिफ़िकल्टी लेवल 10वीं क्लास के स्टैंडर्ड का होगा। सिलेबस भी आपकी तैयारी के लिए यहाँ आयोग द्वारा दिया गया है। विवेचना तार्किक योग्यता पर आधारित सिलेबस मिल जाएगा आपको। इसी तरह प्रमुख समसामयिक घटनाओं पर आधारित जो इवेंट्स हैं किस किस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान का सिलेबस है। आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन का सिलेबस है। इसी तरह यहाँ भारतीय संविधान, राजस्थान के विशेष संदर्भ में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का सिलेबस यहाँ दिया गया है। राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति का सिलेबस है। भूगोल राजस्थान के विशेष संदर्भ में सिलेबस है। अर्थशास्त्र राजस्थान का सिलेबस यहाँ दिया गया है। तो इस तरह से आप इस सिलेबस का इस्तेमाल करके अपनी जेल प्रहरी के पदों से संबंधित परीक्षा की रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर 10th पास हैं और जो हाइट और सीने की माप को आप पूरा करते हैं तो जेल प्रहरी के अंतर्गत राजस्थान की वेबसाइट पर जाकर या RSSB की वेबसाइट पर जाकर या sso.gov.rajasthan पर जाकर इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। अंतिम तिथि है 22 जनवरी 2025। तो आज ही इन पदों के लिए आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को और फीस को ज़रूर सबमिट करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।